तो भाई क्वेश्चन जो हमारा 6 है वो होमोजीनियस है। कैसा होमोजीनियस है देखिए, x की पावर कितनी है 1, यहाँ भी y की पावर कितनी है 1। जब रूट करेंगे x का तो उसकी पावर भी कितनी होगी 1। y का रूट है 2 है तो रूट करेंगे तो उसकी पावर भी 1 होगी। कुल मिला के ये होमोजीनियस। और होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है, dy बाई dx एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो हमने कहा ठीक है x dy, अच्छा ये माइनस का उधर जाके कैसा हो जाएगा बच्चों प्लस, y dx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करेंगे, dx दोनों में है या नहीं, अरे है तो dx कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और इंटू में कौन आएगा dx आएगा। अब dy बाई dx एक तरफ करेंगे तो dy अपॉन, तो ये बनेगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन में कौन। अब ये बिल्कुल होमोजीनियस है, आपको पुट करना y बराबर dx। तो हम पुट करेंगे क्या, y इक्वल dx, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, तो y का क्या बनेगा जी dy अपॉन, और इसका क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन, और ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे फिर हम, तो बाई इक्वेशन 1, तो भाई dy बाई dx की जगह रखेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन, y की जगह vx अंडर रूट एक्स स्क्वायर, y की जगह बच्चों तो vx का क्या कर देंगे होल स्क्वायर अपॉन में क्या, यानी x की जगह y की जगह y का मान, dy बाई dx की जगह dy बाई dx का मान रख दिया, वो कुछ नहीं किया हमने। अब क्या होगा बच्चों, ये तो इधर है ही v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब यहां से देखिए vx है, अरे है या नहीं, और यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो बाहर रूट से x निकलेगा और रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस और अपॉन में कौन, अब x यहां से क्या लेंगे कॉमन, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वही फाइनल बनेगा v इक्वल एक्स dv अपॉन इक्वल v प्लस रूट प्लस, अब आप देख रहे b से b, तो x dv अपॉन और अंडर रूट 1 प्लस, अब होगा वेरिएबल सेपरेबल, और वेरिएबल सेपरेबल कैसे करेंगे, v वाले v के साथ x वाले dx के साथ। तो ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में तो इसके अपोन में जाना है या नहीं, अरे जाएगा भाई 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx अपॉन, हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल। तो जब भी होमोजीनियस वाला केस बनेगा वेरिएबल सेपरेबल जरूर होगा, और उसके बाद टेकिंग इंटीग्रेशन हो, और ये फार्मूला आप जानते हो बच्चों, log v प्लस दिस का मतलब यही रख देंगे, बहुत से यहाँ मोड भी लगा देगा जी, मोड लगा दो चाहे चाहे ऐसा लगा, 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया जी प्लस का एक कांस्टेंट, और बस v की जगह v का मान रखेंगे। क्या है v का मान, y अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन और log x प्लस का एक कांस्टेंट, तो बिल्कुल होमोजीनियस, सबकी पावर x की एक है, y की एक है, x की y की सब एक है, होमोजीनियस है, dy बाई dx एक तरफ बाकी सब। तो भैया ये dx को dy के बटे में ले जावे,
तो dy अपॉन dx हो गया। अब ये पूरी वैल्यू बच्चों इसके अपोन में आएगी। कैसे देखिए, x cos y अपोन प्लस y sin y अपोन, और इनटू में कौन है यहाँ पे, y है जी। वैसे ये वाली वैल्यू जो है वो पूरी इसके अपोन में आएगी, तो क्या बनेगा, y sin y अपोन x माइनस x cos y अपोन ब्रैकेट बंद और इनटू में कौन। अब बिल्कुल फॉर्मेट यही वाला बन गया ना, dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब। वो मैंने कहा था बच्चों कि अगर y अपोन x तो पुट करेंगे y बराबर vx, और क्वेश्चन में अगर ये होता है x अपोन y तो पुट करते हैं x बराबर vy। तो यहाँ y अपोन x है तो हम क्या पुट करेंगे जी, y इक्वल, तो यहाँ से dy अपोन dx क्या बनेगा, v प्लस एक्स dv अपोन, वैल्यू रख दो भाई, v प्लस एक्स dv अपोन dx, x कोस y की जगह vx अपोन x, vx साइन y की जगह vx अपोन, y की जगह vx साइन vx माइनस x कोस vx अपोन x, और ब्रैकेट में भाई यहाँ ब्रैकेट भूल गए हम लगाना, y की जगह vx और यहाँ पे क्या आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों, x से x, और यहाँ से भी x कॉमन आएगा, यहाँ से भी x कॉमन आएगा, x से x क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बनेगा v प्लस एक्स dv अपॉन, और भाई यहाँ आएगा कोस v प्लस v साइन v अपोन में v साइन v माइनस कोस v, और ब्रैकेट यहाँ इनटू में कौन है जी, ये बन। अच्छा ये v उधर ले जाएगी, dv अपॉन dx, v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v अपोन में v साइन v माइनस कोस v माइनस v, एलसीएम ले लीजिए dv अपॉन, तो क्या बना इधर, v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v, और v की गुना करिए भाई, तो माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस v कोस v अपोन में कौन आएगा जी, v साइन v माइनस कोस। अरे बताओ कोई दिक्कत, फायदा क्या हुआ बच्चों, v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v, ये प्लस होगा जिसमें, हाँ यहाँ माइनस माइनस, बिल्कुल शानदार। तो बच्चों बताओ, एक भी कोस भी और एक भी कोस भी, दो भी कोस भी हो गया नहीं, तो बिल्कुल सही भाई, इस बच्चे में तो देखिए टैलेंट है पूरा, फोकस कर दिया आज इसने माइंड। उनमें v साइन v माइनस कोस, कोई दिक्कत जी, यहाँ कौन वाला तो ऐसा ही है जी। तो देखिए भाई बच्चों, यहाँ तक ये क्वेश्चन कोई डाउट नहीं किसी को। अब हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल सेपरेबल, यानी dx के साथ x वाले, dv के साथ v वाले, तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी तो ये बनेगा v साइन v माइनस कोस v अपॉन v कोस v, और इनटू में कौन जी, dv, और ये हो जाएगा माइनस 2dx प्लस का ये अपोन में कौन, ये बन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, अब इन्हें अलग अलग कर देंगे भाई, v साइन v अपोन v कोस v माइनस कोस v अपोन v कोस v,
और इनटू में कौन है, और ये तो 2 log x हो ही गया जी, अरे 1/x का log x हो गया। v से v साइन अपॉन कोस क्या बन गया, और माइनस का कोस से कोस कैंसिल 1/, और dv इक्वल log x, और इसके साथ क्या आएगा बच्चों। अब बताओ tan v का सबको पता, log sec, अरे tan v का इंटीग्रेशन log sec, और 1/v का log v, और बस ऐसे ही रहने दो, बराबर 2 log x प्लस का एक कांस्टेंट v की जगह v का मान रख देंगे, मान आएगा log sec v की वैल्यू y/x माइनस log y/x इक्वल 2 log x प्लस का एक कांस्टेंट। बताओ आसान है या टफ, आसान है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8वां क्वेश्चन क्या, उधर का तो हो ही गया था क्वेश्चन। अब ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, होमोजीनियस है, तो आपको क्या करना, dy by dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो यहाँ तो dy by dx है ही, x dy अपॉन, अच्छा ये माइनस y उधर जाके कैसा हो गया बच्चों, x साइन कैसा होगा ये बताओ, प्लस का माइनस, यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ से dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई बच्चों, y माइनस x साइन y अपॉन x पूरे के अपॉन में। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वही पुट करेंगे, बिल्कुल इजी काम है। y बराबर vx, y का बनेगा dy अपॉन v प्लस x dv अपॉन, अब तो ये याद ही हो गया होगा सबको, वैल्यू रखो dy by dx की जगह, v प्लस x dv अपॉन y की जगह vx माइनस x साइन y की जगह vx अपॉन पूरे के अपॉन में कौन भाई, x कॉमन लेंगे, x से x dv अपॉन dx, v माइनस साइन v, पक्की बात, v से v, तो x dv अपॉन dx इक्वल किसके, साइन को v के बटे में लिखेंगे dv अपॉन साइन v माइनस dx अपॉन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन। तो बताओ जी 1 अपॉन साइन v को क्या लिख सकते हैं, कोसेक v dv। अब यहां तक तो कोई लॉजिक ही नहीं आया बच्चों, ये क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ और यहां तक कोई लॉजिक नहीं है, ना कोई फार्मूला इंटीग्रेशन का ना डिफरेंशिएशन का, और माइनस का अब आएंगे फार्मूले बस, जिसके इसीलिए तो हम कहते थे फार्मूले याद होने चाहिए। चलो जी बताओ, आप बताओ कोसेक x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये है समझ, इसी तो भी कह रहे थे भैया फार्मूले याद करो, लोग चाहे कुछ ना करो। कोसेक v का क्या बताया था लोग, कोसेक x माइनस, तो x की जगह v लिख देंगे, तो लोग कोसेक v माइनस और इक्वल माइनस और प्लस का एक कांस्टेंट। तो यदि फार्मूले याद रखो, v की वैल्यू y अपॉन x कोट y अपॉन x माइनस log x प्लस का एक कांस्टेंट। लीजिए या टफ है, देखो भाई बच्चों ये क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, इसमें भी तरीका वही है भाई, होमोजेनियस है, सबकी पावर एक है, dy by dx एक तरफ बाकी सब, तो dy वाले इधर रखो, dx को उधर ले जाओ। अच्छा ये बताओ यहाँ से क्या कॉमन आएगा बच्चों, dy, तो क्या बनेगा x log y अपॉन 2x, और ये जो माइनस का y प्लस का y है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और वे dy by dx कर दो एक तरफ, बाकी सब एक तरफ करना ही है, तो ये होगा माइनस y अपॉन
एक्स log y अपॉन एक्स माइनस, ज्यादा करो माइनस के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये तो सिंपल y भी बना रह जाएगा। आप पुट कर दो अपना जो भी पुट करना है। क्या पुट करना है? y इक्वल y का क्या बना, dy अपॉन v प्लस एक्स dv अपॉन, रखो वैल्यू v प्लस एक्स dv अपॉन y की वैल्यू बच्चों vx अपॉन माइनस एक्स log vx अपॉन x प्लस के कितना 2x v प्लस एक्स dv अपॉन dx, x क्या ले लो, x से x तो v अपॉन माइनस log v और प्लस कितना, अब करेंगे वेरिएबल x dv अपॉन dx। अब बच्चों ये v प्लस है, उधर जाके कैसा हो गया माइनस, v अपॉन माइनस log v प्लस 2 माइनस v, x dv अपॉन dx, एलसीएम लेंगे v माइनस माइनस प्लस v log v माइनस 2v अपॉन 2 माइनस log v, dv अपॉन dx, एक v में से 2v जाएगा तो v log v माइनस, अरे v बनेगा या नहीं भाई, और अपॉन में 2 माइनस वेरिएबल 2 माइनस log v अपॉन v कॉमन ले लेंगे जी इनमें से, और ये बनेगा log v माइनस और dv बराबर dx अपॉन। अब बच्चों मैंने ये कहा कि जो नीचे है यहाँ पे log v माइनस 1 वही यहाँ बना लो, तो हमने कहा कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन कर दो, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, 1 माइनस log v माइनस 1, बताओ बात गलत है सही है, अरे देखिए भाई माइनस माइनस प्लस एक और एक माइनस करो, फायदा क्या हुआ, इसे अलग और इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना जब ये आएगा इसके अपोन में, तो 1 अपॉन v और इक्वल किसके हो गया बोलिए। अब बच्चों इसे t मान लो, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v दे रखा है, तो 1 अपॉन t का डायरेक्ट लिख दो log t, अरे बताओ भाई, तो log t की वैल्यू क्या होगी log v माइनस और माइनस log v, और इक्वल ये किसका फार्मूला है log x, और प्लस का एक कांस्टेंट क्या है भाई y की जगह y का मान रख दो, क्या है y का मान, v का मान होगा y अपॉन माइनस log y की v की वैल्यू क्या होगी y अपॉन इक्वल log x प्लस एक कांस्टेंट क्या आ जाए, तो यही आंसर है, फोटो खींचो। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन अलग टाइप का है हमारा, इसमें क्या हो गया x अपॉन y आ गया, तो इस क्वेश्चन में हमें dx अपॉन dy एक तरफ, बाकी सब अब की बार dy बाई dx नहीं करेंगे, हाँ dx अपॉन dy, कैसे करेंगे देखो, e की पावर x अपॉन y dx, ये प्लस उधर जाके कैसा हो गया माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू में कौन आ गया, बताओ बात सही है ना। अब ये dy जो है dx के अपॉन में पूछा ना आपकी बात, जब भी x अपॉन y आएगा ऋतिक तो आपको क्या करना dx अपॉन dy लेना है, और यहाँ क्या है माइनस e की पावर x अपॉन y
1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये अपॉन में आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन। अब की बार पुट करेंगे x बराबर v1 और लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू। जब x का करेंगे तो ये बनेगा dx अपॉन dy, v प्लस y और dv अपॉन, ऐसे तो बनेगा भाई। फर्स्ट y का y के रेस्पेक्ट में एक हो गया, y b का dv अपॉन dy, ये वैल्यू रखो अपनी यहाँ पे सब, इसे इक्वेशन 1 मान लो। चलो बताओ जी, माइनस ई की पावर x की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, वी वाई अपॉन वाई। 1 माइनस x की वैल्यू क्या है, अरे क्या है x की वैल्यू, पी वाई अपॉन, और जी 1 प्लस ई की पावर x की वैल्यू अपॉन y, तो क्या बनेगा जी, v प्लस वाई dv अपॉन dy। अब बताइए y से y, y से y, y से y, तो ये हो गया माइनस ई की पावर v और 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस y dv अपॉन dy इक्वल माइनस ई की पावर v 1 माइनस v 1 प्लस v माइनस ई की पावर v है ये। अरे भाई यहाँ ई की पावर क्या है, ई की पावर v, यहाँ भी ई की पावर v। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ई की पावर v माइनस माइनस प्लस v ई की पावर, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस v ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। कुछ कैंसिल, हमने कहा हो गया जी ये कैंसिल, तो y dv अपॉन dy, भाई अब यहाँ से माइनस क्या ले लो, ई की पावर v प्लस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर, अब भाई dv के साथ v वाले लेंगे, 1 प्लस ई की पावर v, ई की पावर v प्लस v इक्वल, dv भी तो है जी, ये जो dy जाएगा उधर और अपोन में आएगा कौन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन। अब भाई v प्लस ई की पावर v को क्या पुट कर लीजिए, 1 प्लस ई की पावर v dv किसके बराबर आ गया जी, अरे dt के आ गया नहीं, 1 प्लस ई की पावर v dv की वैल्यू कितना है, अपोन में कौन आया, माइनस dy अपॉन, अब बताओ 1 अपॉन t का क्या बनेगा जी, log t इक्वल माइनस log और प्लस का एक कांस्टेंट t की वैल्यू कितना है, log v प्लस ई की पावर v और इक्वल माइनस log y प्लस v की वैल्यू क्या है जी, y अपॉन x ई की इतना ही। अब की बार देखिए बच्चों, यहां से v की वैल्यू आएगी x अपॉन y, तो क्या रखेंगे, प्लस ई की पावर x अपॉन और इक्वल माइनस log x अपॉन नहीं, तो y रहेगा जी और प्लस का एक कांस्टेंट, तो बताओ आसान है, टफ है।